भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में खटास बढ़ती ही जा रही है और अब कनाडा के खिलाफ भारत सरकार ने इस बीच एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और उन्हें शनिवार यानी कि 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत के इस बड़े एक्शन को लेकर कनाडा का भी अब बयान सामने आ गया। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं। उच्चायुक्तों और राजनयिकों को वापस बुलाए जाने के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रूडो का कहना है कि सुरक्षा अधिकारियों ने भारतीय पक्ष के साथ बार बार काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने ये सोचकर गलती कर दी कि कनाडा के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी कि RCMP आयुक्त ने पहले कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इनमें कई सारे मामले शामिल हैं। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। RCMP और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के तरफ से भारत सरकार और कानून व्यवस्था के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बार बार इससे इनकार कर दिया। ये वजह है कि इस वीकेंड कनाडाई अधिकारियों ने RCMP के सबूतों के भारतीय अधिकारियों से मिलने देने का असामान्य कदम उठाया, जिसमें भारत सरकार के 6 एजेंट्स पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट हैं। भारत सरकार से बार बार अनुरोध किए जाने के बाद भी उन्होंने सहयोग नहीं करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ट्रूडो ने आगे कहा कि भारत सरकार ने सोचने की मौलिक गलती कर दी है कि वो यहाँ की कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं, फिर चाहे वो हत्या हो या फिर जबरन वसूली हो। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। RCMP ने आज खुलकर सामने आने और संदिग्ध और अवैध तरीके से जानकारी जुटाने के पैटर्न को रोका। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इस जानकारी को आपराधिक संगठनों तक बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही ट्रूडो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने बीते सप्ताह PM मोदी से बात की थी तो मैंने उन्हें बताया कि इस सप्ताह सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कितनी अहम होने वाली है। वो मीटिंग के बारे में जानते थे और मैंने जोर देकर कहा कि बैठक को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। आप सभी को यहाँ बता दें कि भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार की तरफ से कनाडा के एक्टिंग उच्चायुक्त को सोमवार शाम इस सिलसिले में समन भेजा गया था। वहीं MEA के कार्यालय से बाहर निकलते हुए कनाडा के एक्टिंग उच्चायुक्त व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था। व्हीलर ने दावा किया है कि कनाडा ने ये प्रमाणित और अप्रमाणिक सबूत पेश किए हैं कि भारत सरकार के एजेंटों का कनाडाई नागरिक की हत्या में हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के हित में है, वो इस मामले की तह तक जाएं। कनाडा इस मामले में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं भारत ने कनाडा के आरोपों पर पलटवार कर जवाब देते हुए उन्हें बेतुकी बातें कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने भारत के संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया, जबकि बार बार अनुरोध किया गया और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।